Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली लाइव क्लास मिलेगी आपको, इंटरेक्टिव क्लास रहती है जिसमें आप इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, एंगेज इन द डिस्कशन हो सकता है, डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम विच हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहते हैं, रेगुलर लाइव टेस्ट होते हैं और मॉक टेस्ट और क्विजेज होते हैं और उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद आप इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं उनकी अनलिमिटेड टाइम्स एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पर्सनल कोच मिलेगा, इसके अलावा 1-to-1 गाइडेंस के लिए स्टडी प्लानर होगा, स्टडी प्लानर डेली का स्टडी प्लानर होगा, बाई वीकली रिव्यूज आएंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगी और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाएगी टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अब अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, आइकॉनिक का 1 ईयर का फी है 45,000, 2 ईयर का फी है 61,000। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी, आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 ईयर का फाइनल फी हो जाएगा 40,500, 2 ईयर का फी हो जाएगा 54,900। मैं आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन प्राइजेस विल बी इंक्रीज सून। होपफुली अक्टूबर में ही आपके ये इंक्रीज हो जाएंगे, 20 अक्टूबर के आसपास, डेट सभी अनाउंस नहीं हुई है। तो प्राइस इंक्रीज होने से पहले पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर बात करूं, 1 मंथ की फी 6 के है, 3 मंथ की फी 15 के है, 6 मंथ की फी 24 के है, 1 ईयर की फी 30 के है, 2 ईयर की फी 36 के है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हैं लाइव एवी, आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर की फाइनल फी 27,000 हो जाएगी। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई कोड, 2 ईयर की फी 32,400 हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्लस प्लस का सब्सक्रिप्शन का भी। तो यू आर रिक्वेस्टेड कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जल्दी से जल्दी ले लें ताकि आपको इंक्रीज प्राइस ना लगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर उस पर रजिस्ट्रेशन करना है और उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या ले सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी की बात कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, उसको हमने देखना है। इंट्रोडक्शन, व्हाट डज एसी स्टैंड्स फॉर? एसी किस चीज के लिए स्टैंड करता है देखना पड़ेगा। एसी का क्या मतलब होता है बेटा? अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग इन एसी? एसी में अल्टरनेटिंग का मीनिंग है पोलैरिटी चेंज होना, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो इट इज द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स व्हिच कॉजेज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड देन रिवर्स टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी? एसी का मतलब मैं बता चुका हूं, अल्टरनेटिंग करंट है। क्या डेफिनेशन होगी उसकी? इलेक्ट्रिकल करंट दैट राइजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, देन अगेन फॉल्स टू जीरो, देन राइजेस टू मैक्सिमम इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड रिपीट्स अनदर साइकिल। डायग्राम से आप समझ सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे, देखो बड़े ध्यान से। ये क्या हो रहा है, पहले जीरो से इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम तक, फिर मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर दोबारा वहीं आ गया और फिर रिपीट्स द साइकिल। दिस इज द एसी करंट और एसी वोल्टेज बोल सकते हैं हम इसको। तो ये आपका ग्राफ है, ये एक साइकिल पूरी होगी। साइकिल का मतलब है जहां से स्टार्ट हुआ, देखो यहां से ये ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट हुआ, यहां से भी नीचे जाना स्टार्ट हुआ, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये प्लस है और नीचे वाला क्या होगा बेटा? माइनस होगा। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसा ऊपर वाला पॉजिटिव जितना होगा उतना ही नेगेटिव वाला होगा। मतलब अगर ये वाली वैल्यू वी नोट है तो ये वाली वैल्यू भी बेटा कितनी होगी? ये माइनस वी नोट होगी।
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नेम द अदर टाइप ऑफ करंट दैट इज डीसी, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है यहां पर हमारा? डीसी से मतलब। व्हाट इज द डायरेक्ट करंट? डीसी का क्या मतलब है? करंट फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी। जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, ये बेटा कांस्टेंट डीसी है। ठीक है, वोल्टेज टाइम ग्राफ बनाया मैंने कांस्टेंट डीसी के लिए। ऐसे ही यहां पर अगर हमारे पास वेरिएबल डीसी हो, वेरिएबल डीसी ऐसे होगी बेटा, ये वेरिएबल डीसी हो सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इधर वोल्टेज इधर टाइम। ठीक है, ये वेरिएबल डीसी। वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसमें डायरेक्शन चेंज ना हो। जैसे ये ट्रायंगुलर वेव है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। क्लियर है यहां तक? तो ये डीसी हैं दोनों। अब आप देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, और ये जो कांस्टेंट ग्राफ है, ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी? In AC, the flow of electric charge is periodically in the reverse direction, whereas in DC, flow of electric charge only in the one direction. अभी पढ़ा भी है, उस एक में डायरेक्शन चेंज होती है, एक में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब आप बड़े ध्यान से देखो, जो आपकी एसी थी, एसी में यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुई, तो ये जो चीज होती है ये टाइम पीरियड होती है। और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। Time taken by alternating current to go through one cycle of change is called its time period, and this is equal to 2 pi by omega. The number of cycles per second of an alternating current is called its frequency. Frequency क्या होती है? 1 by time period। F से भी लिख देते हैं, न्यू से भी लिख देते हैं, 1 by time period। और टाइम पीरियड आपने पढ़ लिया था 2 पाई बाय ओमेगा है, तो ये ओमेगा बाय 2 पाई होगी। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एसी और डीसी सोर्स की। बड़े ध्यान से देखना, ये डीसी सोर्स है, जब भी बैटरी लगाऊंगा डीसी सोर्स है। अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ V इक्वल टू ई आ गया, और बैटरी की ईएमएफ सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए ये ग्राफ आ गया। एसी सोर्स को ऐसे बनाते हैं, यहाँ भी V इक्वल टू ई आ गया, बट एसी को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। इसमें सोर्स वोल्टेज वेरीज विद टाइम, इसमें वोल्टेज टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, इसमें वोल्टेज टाइम के साथ क्या करती है? चेंज। तो ये एक साइन या कोस का ग्राफ होता है, ये साइन का ग्राफ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से होता तो कोस का हो जाता। तो ई की जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज ई नोट साइन ओमेगा टी। कोई डाउट? एसी की अगर हम बात करें, तो एसी की मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली होती है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए साइन फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे वोल्टेज में, वैसे हम करंट में भी साइन फंक्शन ऑफ टाइम बोल सकते हैं। जहां पर आई नोट क्या है? पीक वैल्यू। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई का फॉर्मूला था आई नोट साइन ओमेगा टी। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आई नोट कैसी वैल्यू है बेटा? पीक वैल्यू। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा टी वाली टर्म है, ओमेगा टी, इसको हम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फेज बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? ये सारी टर्म्स हम पहले देख चुके हैं। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिस तरह से करंट है, अगर उसी में करंट की जगह वोल्टेज हो जाए, तो उसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं। द ईएमएफ whose magnitude changes with time and whose direction reverses periodically is called alternating EMF। ये इसका इक्वेशन वही E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई नोट पीक वैल्यू, ओमेगा टी फेज। ठीक है, एसी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसी को हम ऐसे एब्रीवेट करते हैं, ना कि ऐसे और ऐसे लिखना गलत होता है। ये इक्वेशन आ गई, करंट और वोल्टेज की कुछ भी हो सकती है। आप देखो यहाँ से पीक वैल्यू तक जाने में टाइम लगता है T/4, पीक वैल्यू से 0 तक आने में फिर T/4, 0 से दोबारा 0 तक T/2। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इफ द ग्राफ इज डन बिटवीन इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड दिस साइन कर्व भी हो सकता है, कोस कर्व भी हो सकता है। पार्ट OAB is called positive half cycle and BCD is called negative half cycle। The part BCD is called negative half cycle। अब करंट और वोल्टेज में 0 और पाई, 0 टू पाई है, अगर 0 से पाई के बीच का फेज डिफरेंस है अगर अबव द रेफरेंस लाइन है, और पाई से 2 पाई के बीच का फेज डिफरेंस है अगर बिलो द रेफरेंस लाइन है। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड, पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस प्लेस एट। अल्टरनेटिंग करंट को दूसरी दूर जगह पे भेजना है, तो क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप अप करके भेजते हैं, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। सेकंड क्वेश्चन इज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, अभी बताया, थर्ड आंसर हो जाएगा एसी। इस तरह से हम इसको एब्रीवेट करते हैं।
Thank you.